पढ़ रहे थे? सिमेट्रिसिटी इन रूट्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला, वो भी इतनी देर से, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? सिमेट्रिसिटी इन द रूट्स हमारा आखिरी टॉपिक था, एंड अलोंग विद दैट हमने शायद पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बहुत सारे एक्सरसाइज एंड ऑल। और सिमेट्रिसिटी इन द रूट्स हमने लिया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी, जिसपे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? यस और नो? और अगर वो सब चीजें क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर जेई मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो एक सिमेट्रिसिटी पे मैंने बोला था शायद कि हम एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे बहुत, तो वो करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कैन वी स्टार्ट? टेल मी नाउ। यस सर। यस सर। ऑल राइट, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if alpha comma beta comma gamma are the roots of, अगर अल्फा बीटा गामा हमारे रूट्स है किसके? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 के। अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, देन फाइंड द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन बनानी है, whose roots are alpha plus 1 upon alpha minus 1, beta plus 1 upon beta minus 1, gamma plus 1 upon gamma minus 1। यही नहीं, कुछ और क्वेश्चंस भी है। पहला ये है, इसी में एक और क्वेश्चन बनता है दूसरा, समेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, इन तीनों के सम की वैल्यू निकालनी है। यही नहीं, एक और क्वेश्चन बनता है पाई। पाई मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का मतलब अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इनटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 इनटू गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये तीन चीजें तुम्हें निकालनी है। समझ आया क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज निकालनी है? पहले तो ये बताओ जल्दी से। अब क्वेश्चन शुरू होगा। एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर ऐसा सम और ये निकालना है। और पूरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें इक्वेशन निकालना आ गई तो सेकंड थर्ड तो हो जाएंगे। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं सिमेट्रिसिटी पे तो जनरली सेकंड और थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्वेशन क्या होगी वो नहीं पूछते हैं, इस टाइप से सम और ये टाइप के प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ लेंगे अगर हमें रूट्स गिवन है तो तुम्हें अब मुझे बताना है कि क्या यहाँ पे सिमेट्रिसिटी है, यस और नो। क्या यहाँ पे सिमेट्रिसिटी दिख रही है रूट्स में? यस सर। बिल्कुल है। यस सर। क्यों है भाई सिमेट्रिसिटी, क्यों है? तो जो चेंज अल्फा में हो रहा है वही बीटा में हो रहा है, वही गामा में हो रहा है, यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही यस सर। जवाब। तो अगर वही चेंज हो रहा है तो देखो अब हम कैसे करते हैं क्वेश्चन में। हमने कल एक स्टैंडर्ड तरीका पढ़ा था, बस वही तरीका लगाना है। सर ये तो आपने कल भी बताया था, ये जो सेकंड थर्ड की जो वैरायटी ना क्वेश्चन की, ये नहीं बताया था। बस जैसे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप, जेई मेन के न्यूमेरिकल टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई, 100% आएंगे जेई मेन के न्यूमेरिकल टाइप में। ओके 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 ओके, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो जरा मुझे बताओ क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होती थी? जो सिमेट्रिसिटी है वही अल्फा के साथ, वही बीटा के साथ, वही गामा के साथ आ रहा है, तो इस पूरे को क्या बोल दो? बोलो रे बोलो, क्या बोल दो? वाई। अल्फा निकाल सकते हो क्या इससे?
बिल्कुल निकाल सकते हैं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अल्फा निकालना है ना हमें, एक तरफ लाओ, -1 -y, तो क्या होगा अल्फा, -1 -y अपॉन 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 1 -y। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना। ज्यादा से ज्यादा अपन ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार चेक करो, चेक करो, चेक करो। यस सर। यही आएगा, मतलब अल्फा निकल गया। अपन ने ये टेक्निक सीखी थी कि भाई अगर सिमेट्रिसिटी हो, मतलब जैसा चेंज अल्फा वैसे ही बीटा में, वैसे ही गामा में। तो इन टाइप के क्वेश्चन करने हो तो भाई किसी भी एक को उठाओ, क्योंकि बीटा को भी उठाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना, y+1/y-1। बिल्कुल, गामा से भी वही बनेगा। अब क्या करते थे स्टेप 2, याद है किसी को? किसी भी बच्चे को याद है स्टेप सर 2? इसको पॉलिनोमियल में रखेंगे, वेरी जिसके गुड, रूट वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कोई तो समझ रहा है, सुन रहा है, रिवाइज कर रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर करण। वेरी गुड, कीप इट अप। बस ऐसे ही करते रहो, क्लास नोट्स रिवाइज करते रहो, बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। बाकी बच्चे भी यही फॉलो करो, क्लासेस कोई मिस नहीं करो। मिस हो तो एक बार ट्राई करो रिकॉर्डिंग देखने का, अगर हो जाती है तो, वरना तो मिस करो ही मत, बहुत दिक्कत होगी आगे वरना। चलो तो अल्फा आ गया मेरा। अब क्या करोगे इस अल्फा का, क्या करोगे इस अल्फा का? अब इसको इक्वेशन में रख देंगे भाई। क्यों रख देंगे इक्वेशन में? क्योंकि रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो अगर रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो भाई अल्फा करेगा ना सेटिस्फाई, और अल्फा y+1/y-1 के बराबर है। इक्वेशन को वापस लिखो, वापस से लिखो, अरे भाई वापस से लिखो, और ये अल्फा इसमें रख दो। एक और चीज मैं बता देता हूं तुम्हें, कल तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, आज हमारा क्वाड्रेटिक खत्म हो रहा है, तो कल के दिन पूरे दिन क्या करना है हमें, क्या पढ़ना है हमें? रिवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग एंड ऑल पूरा अच्छे से करना है, ठीक है? एकदम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी जो तुम्हारा नेक्स्ट यूटी आ रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, पर कॉम्प्लेक्स बहुत छोटा टॉपिक है, 3-4 लेक्चर का ही है। तो कम से कम ये टॉपिक को कल तक खत्म कर देना विद रिवीजन। क्या मैंने तुम्हें शीट्स दे दी है मेंस लेवल की, डाउट्स एंड ऑल दे दी? यस सर। तो अगर वो मैंने दी है, और उसमें मॉड्यूल के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है? अगर मॉड्यूल सॉल्व नहीं है कोई बात नहीं, एक्सरसाइज मैंने करवा दी है सॉल्व, कल के दिन मेरे शीट्स कर लो, मॉड्यूल पूरा सॉल्व। पर वो ईमानदारी से कल कर लेना, और क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, ताकि ये टॉपिक अच्छे से हो जाए। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस यूटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। नहीं है? अरे क्या बोल दिया तुमने? मैं पूछ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, पूछ रहे हो, मुझे डरा दिया तुमने। बेटा क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स दोनों है ना, दोनों ही है ना? एक बार यार अब कंफर्म तुमने, यार अब ऐसे पूछ रहे हो तुम तो मुझे देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई। मैंने भेजा था ना ग्रुप में यार, देखा करो बेटा। सर एक साथ 4 भेजे। अरे यार, 4 भेजे थे मतलब क्या 4? यूटी प्लानर एंड ऑल, मैंने एक प्लानर भेजा था अभी कुछ दिन पहले जो चेंज हुआ है, हाँ। उसमें क्वाड्रेटिक आ रहा है और कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट वन आ रहा है, इसलिए पार्ट 1 बहुत छोटा है। पार्ट 1 इज नथिंग बट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर पहले दे दिया है, एडवांस लेवल का सब दे दिया है पार्ट 2 में, जो आखिरी में आएगा, ताकि तुम्हारा सिलेबस में कोई बाउंडेशन और लैग नहीं हो। ये चेंज कर दिया गया है सिलेबस में, जो कि बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए भी। सर वो प्लानर एक और बार आप सेंड कर सकते हो ग्रुप में? बेटा भेज दिया, व्हाट्सएप देखो, भेज दिया बेटा, तुमने बोला और पहुंच गया। इतना फास्ट काम है, देखो आया कि नहीं आया बेटा? पिंग हुआ होगा अभी व्हाट्सएप पे, देखना। यस सर, प्लानर आया है। अभी आया है, ठीक है? तो उसमें क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 है, और 8 से 9 सितंबर है। ओहो हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर 8 से 9 सितंबर है तो अभी तो एक हफ्ता है, अरे आराम से हो जाएगा यार। प्रैक्टिस भी कर लेंगे क्वेश्चंस की, कॉम्प्लेक्स पे भी अच्छे से, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आज क्वाड्रेटिक खत्म करते और कल के दिन तुम प्रैक्टिस करो, फिर जितना हो सकता है कल के दिन करना। कल कोई क्लास नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करना, बस तुमसे यही रिक्वेस्ट है, ओके? चलो तो इसमें रख के बताओ बेटा क्या आ रहा है। अल्फा, सॉरी कितना आएगा?
अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0. व्हाट इज अल्फा? y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 का क्यूब, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0. बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जवाब दो भाई दो. तो भाई अब एलसीएम भी मैं लूं कि तुम करोगे अब सॉल्व? y प्लस 1 सर का हम कर लेंगे। बस बेटा बता दो, क्योंकि तुमने जो बोला कर लेंगे, ये पिछली बार के AITS में आया था, ऑल इंडिया टेस्ट में, और तुम्हें पता है सिर्फ 2 बच्चों का करेक्ट हुआ था, सिर्फ 2 बच्चों का, और जिन्होंने रिवाइज करा था वैसे 50% बच्चे थे, पर 50% के भी आंसर्स क्यों नहीं आए? वो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए भाई, पेपर में टेस्ट में ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए. बोलो अब ये हाल है. अब क्यों नहीं कर पाए वो तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक बार कुछ स्टेप्स और लिख के दे दूं तुम्हें. ये होल स्क्वायर है. एलसीएम शायद तुम्हें लेना आता होगा, आता है ना बेटा? शायद आता होगा. और इक्वल टू में डिनोमिनेटर क्यों नहीं लिख रहा हूं बेटा? अंडा है यहाँ पे, अंडा. और अगर अंडा चाहिए तो न्यूमरेटर को 0 होना जरूरी है. वो तो उधर चल के गया, गायब हो गया. अब इसको सॉल्व करते हैं. y अब तो माइनस 1 होल क्यूब नहीं आएगा, 9 मल्टीप्लाई है बेटा 9 मल्टीप्लाई, ओ हाँ हाँ हाँ, क्यूब 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 आएगा. बिल्कुल क्यूब, यहाँ स्क्वायर. चलो अब इतना तुम कर लेना, ट्राई करना, देखो जो आएगा वो मैं लिख देता हूं, पर करना एक बार हर बच्चा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चों से. ओके, ये बनेगा मेरा 12y क्यूब माइनस 24y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 8 इक्वल टू 0. दिस विल बी द इक्वेशन विच यू विल बी गेटिंग. करोगे ट्राई घर पे एक बार आफ्टर सॉल्व? यस सर. यस सर। मेंस में आएगा भाई, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, और टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस. अब y को किससे रिप्लेस कर देंगे बोलो? एक्स एक्स. स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, बट फिर वो x और वो x कंफ्यूज हो जाते तुम, इसलिए मैंने नहीं करा था. और वेरिएबल चेंज करने से रूट्स पे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा, जो y के रूट है वही x के भी रूट होंगे एग्जाम में, क्योंकि पेपर में क्योंकि x करके लिखते हैं. तो भाई ये आ गया मेरे पास कुछ. अरे ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है यार, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना इसको. 4 से जा रही है ये टर्म. 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2. 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2. 6x स्क्वायर. ओ इधर 6 कर दो, ये हो गया. अब इसके बाद ये तो आ गया, पहला क्वेश्चन तो हो गया भाई, हो गया पहला हो गया. पर दूसरे तीसरे में क्या खास बात है? और ये कभी भी नहीं आता है क्वेश्चन में रूट्स बनाओ, जैसा मैंने बोला न्यूमेरिकल टाइप में आएगा, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू. अगर ये गिवन है, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा, यहां से यहां तक का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप के जेईई मेन में, और फिर सेकंड थर्ड पूछते हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे. ठीक है, फिर क्या करोगे? सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो हमने फर्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक में पढ़ा था उसको अप्लाई करोगे. बट बेटा भयंकर कैलकुलेशन है, दिमाग खराब हो जाएगा. पर अगर अपन ऐसे जाते हैं, अगर अपन ऐसे बढ़ते हैं, अगर अपन इक्वेशन ही बना लेते हैं, तो हमें पता है भाई इसके रूट्स बोलो क्या है? ये है, ये है, क्योंकि x उसी को तो डिनोट कर रहा था y, और ये है. अगर यही इसके रूट से, तो जरा सर माइनस b बाय. वेरी गुड. किसने बोला ये जवाब? किसने दिया ये? सर करण. वेरी गुड यार, आज तो करण तुमने प्लस बीटा प्लस गामा. वेरी गुड. माइनस बी बाय ए होता है, हमने पढ़ा भी था, क्यूबिकल में भी लगता है, सेकंड क्लास में मैंने बताया था. तो माइनस ऑफ बी, बी है -6/3, तो ये हो गया 2. बेटा यही है सम ऑफ द रूट्स जो पूछा है. देखो हुआ ना मैजिक, यही तो समझ रहे हैं हम. और ये क्लासेस में ही पता चलेगा बेटा, किताब पढ़ के कभी नहीं बनते ऐसे क्वेश्चन, पेपर में आते सीधे टेस्ट में. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भाई ये होता है सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए, फिर होता है सी बाय ए टेकिंग 2 एट अ टाइम वाला, और फिर आता है माइनस डी बाय ए. बताया था कि नहीं बताया था भाई? बोलो. माइनस बताया था सर. डी मेरा खुद -2 है 3. बस यार ऐसे रिस्पॉन्स दिया करो यार, मजा आता है टीचर को भी पढ़ाने में.
और आज करण ने दिल खुश कर दिया। ऐसे ही बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करो, और उसके लिए कुछ करना नहीं है, क्लास नोट्स रिवाइज करके बैठो क्लास में हमेशा, पुरानी क्लासेस जितनी भी है, तो मजा आता रहेगा तुम्हें क्लासेस में। बोर तो नहीं हो रहा हो? नींद तो नहीं आ रही है? सबसे पूछ रहा हूँ। ओके नो चलो sir. गुड, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन सबसे बन गया भाई, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एज इट इज मिलेगा। ये रहा दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये प्रोडक्ट ही तो है। ये मेरे आंसर्स है, आंसर ऑफ सेकंड, आंसर ऑफ थर्ड, और ये आंसर है मेरा फर्स्ट वन। ये हो गया भाई हमारा सिमेट्रिसिटी इन रूट्स। अच्छे क्वेश्चन हमने निपटाए। तो क्या तुम अब तैयार हो कुछ और पढ़ने के लिए, कुछ नई चीज Yes, पढ़ने sir. के लिए? सर ये क्वेश्चन जो अभी करवाया आपने वो मॉड्यूल में है? हाँ बेटा है। पता कहाँ है? पता है कहाँ है? पेज, उसके लिए मॉड्यूल पढ़ोगे तो मिलेगा 38। इल्लुस्ट्रेशन, इल्लुस्ट्रेशन दिया है 16, मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल है। बट कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है? उन्होंने बस यही चीज पूछी है क्वेश्चन नंबर 1, बट टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे? सेकंड और थर्ड, जो मैंने तुम्हें करा दिया। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो बेटा सिमेट्रिसिटी इन द रूट्स, देखो मैं फिर तुम्हें बताता हूं इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो 10वीं में नहीं पढ़ी। पहला सिमेट्रिसिटी इन द रूट्स देखा जाए तो, दूसरा लोकेशन या पोजीशन ऑफ रूट्स याद है, बहुत डिटेल में देखा है, एंड ऑल करो इसके क्वेश्चन सॉल्व भी। और तीसरा आएगा क्यूबिकल इक्वेशन, जिसपे हमने कुछ क्वेश्चन तो करे हैं, ये वाले जैसे क्यूबिकल इक्वेशन ही तो थे, पर अब इस क्यूबिकल के ग्राफ्स एंड ऑल देखेंगे बहुत डिटेल में। ये तीन चीजें ऐसी है जो 10th में नहीं पढ़ी थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी। ऐसे तो और भी है जो 10th में नहीं देखा था, बट ठीक है, अपन ने डिवाइड करा है मोटे मोटे तौर पे क्वाड्रेटिक को, और एक क्लास 10th क्लास के लॉजिक। ओके चलो तो, और हाँ वो एक कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स एंड ऑल, वो मैं 10th में ही ले लेता हूँ। कॉमन रूट्स वाला भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी रहती है एक्चुअली, 1 रूट कॉमन, 2 रूट कॉमन और सॉल्विंग एंड ऑल। तो ये है भाई हमारा क्वाड्रेटिक अल्फा रेज़ टू 5 प्लस बीटा रेज़ टू 5 वो क्वेश्चन भी था। हाँ वो भी है, वो मैं एक्चुअली देखो वो उसमें लॉजिक्स जो भी लग रहे हैं ना बेटा, वो क्लास 10th के ही है, रूट सेटिस्फाई, मल्टीप्लाई, ऐड एंड ऑल, इसलिए मैं उसको ना क्वाड्रेटिक में ही ले लेता हूँ, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले पार्ट में। ये तीन इंपॉर्टेंट है जो कभी नहीं देखे थे तुमने। तो क्या अब अपन आखिरी पार्ट पढ़े? क्या तुम तैयार हो? बोल दो चलो। यस सर, रेडी। ऑलरेडी, क्योंकि बहुत बढ़िया लॉजिक आने वाला है, बहुत बढ़िया चीज पढ़ने वाले हो आज तुम। क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो सबने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, बहुत डिटेल में पढ़ा है, पर क्यूबिकल पॉलिनोमियल तुमने नहीं पढ़ा है ज्यादा डिटेल में। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, तो थोड़ा बहुत मैं बता भी देता हूँ। ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, दिस इज आर, बोलो क्या, क्यूबिकल, जिसमें तुम्हें पता है कि इसके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस गामा बोलो, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बोलो, और अल्फा बीटा गामा, फिर से वही टर्म आया, माइनस बी बाय सी बाय होता है, और माइनस डी बाय। ये तो बेटा सबको पता है ना, बहुत समय से और ऊपर यूज भी करा। और दूसरा पॉइंट जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है वो है रूट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। अब जिसने पहले 1-2 लेक्चर नहीं भी पढ़े हो वो भी समझ जाएगा, पर थोड़ा बहुत यहाँ ग्राफ्स यूज होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स तो सबको पता है ना, अल्फा रख देते, फिर बीटा रख देते, गामा रख देते, ब्ला 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 ब्ला। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. चलो अगर ये पढ़ा हुआ है तो अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, और अब अपन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, इसके ग्राफ्स एंड ऑल। अब इसको रूट्स के फॉर्म में तो तुमने देख लिया। अब कई बार क्या होता है, याद रखना, अगर किसी इक्वेशन के तुम रूट्स नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं क्रैक हो पा रहा है, तो उसको ऐसा फंक्शन मान लो। क्या मान लो बोलो? क्या मान लो बोलो? फंक्शन मान लो। क्योंकि 0 तो देखो बेटा 3 पॉइंट्स पे होगा, 3 रूट्स ही हो सकते हैं, पर फंक्शन मान लोगे तो भाई फिर कुछ भी हम एक्स की जगह रख सकते हैं, कुछ आउटपुट आएगा, डोमेन रेंज एंड ऑल, बहुत चीजें तुमने देखी है भाई। इसको हमने बोल दिया एफ एक्स, या इसको वाई बोल दो, ये हो गया।
ओके तो इसके बाद अब इस पे क्वेश्चन एंड ऑल कैसे क्या बनेंगे एंड ऑल जरा हम देखते हैं। एक मिनट, हाँ एक ही मिनट। ये तो पता है ना सबको, बताया था डोमेन रेंज के वक्त जब पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया था, या पता ही है ना डोमेन तो आर है और रेंज आर होती है। नहीं भी पता है तो अब याद कर हाँ, लोगे। ओके ये तो याद कर ही लेना है। एक सेकेंड रुकना बच्चा। ओके डोमेन और रेंज ये तो तुम्हें याद रखना है। डोमेन मतलब एक्स क्या क्या रख सकता हूं, कुछ भी, और रेंज हमेशा आर होती है। okay, इसके बाद दूसरा, इट हैज ऑलवेज मिनिमम, मिनिमम कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम वन रियल रूट। एक रूट तो डेफिनेटली रियल होता ही है। क्या होता है? रियल होता ही है। और Real. मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं रियल? 3. ऑब्वियसली। तो सर बाकी दो रूट का क्या होगा? अरे बेटा वो इमेजिनरी होंगे, रेस्ट टू इमेजिनरी। और इमेजिनरी की एक खास बात होती है, शायद मैंने नहीं, जो दूसरे सर थे उन्होंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो आयोटा मतलब वो इमेजिनरी जब बनता है ना तो अपन अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोल देते हैं। अपन बस नेक्स्ट चैप्टर अपन ट्यूसडे को पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है? तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो पक्का है कि दूसरा रूट क्या होगा अगर कोफिशिएंट्स रियल है, ठीक है? ए बी सी डी सब रियल है यहाँ पे। बोलो क्या बोला मैंने? अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा कॉन्जुगेट, मतलब अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा ही, बोलो होगा ही होगा। इस कारण मिनिमम एक रियल रूट होना जरूरी है। क्यों सर तीन इमेजिनरी नहीं हो सकते? नहीं हो सकते बेटा, नहीं हो सकते। नहीं मतलब बिल्कुल नहीं हो सकते। सर क्यों? रीजन भी तो दो। अरे भाई मैंने जब बोला कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है तो दूसरा ये भी होता है, तो अगर तुमने तीसरे को भी ले लिया, मान लो p प्लस आयोटा क्यों तीसरा रूट बोल दिया इमेजिनरी, तो बेटा चौथा भी होना चाहिए ना फिर तो। अरे होना चाहिए कि नहीं? बोला ना कॉन्जुगेट एक साथ होते हैं, तो एक और होना चाहिए। तो बेटा चार रूट हो गए। अरे क्यूबिकल के चार हो सकते हैं क्या? लॉजिकल सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं हो सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब एक क्यूबिकल के चार रूट्स नहीं हो सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स हमेशा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब एक प्लस और एक माइनस ऐसा होते हैं। तो इसी कारण तीसरा तो इमेजिनरी हो ही नहीं सकता है। कम ज्यादा से ज्यादा दो ही इमेजिनरी होंगे तो एक रियल होगा। रीजन समझ में आया सबको? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला जवाब दो भाई, जल्दी से दो, सर तो जल्दी। फिर ऐसा भी तो होगा ना कि कोई तीनों रियल हो जाए। हाँ तो ये रहा ना मैक्सिमम तीनों रियल। ऐसे ही दो रियल और एक इमेजिनरी नहीं हो सकता। दो रियल एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? नो, बिकॉज नहीं हो कॉन्जुगेट सकता, नहीं होगा। क्योंकि बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया तुमने, वेरी गुड। हो गया अपना तीसरा पॉइंट। बढ़े आप चौथे पॉइंट की तरफ। अब ग्राफ्स एंड ऑल थोड़ी बहुत चीजें आएगी। बोलो रे बोलो, क्या चौथे पॉइंट पे बढ़े आगे? Yes, sir. चलो Yes. तब चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट है हमारा, तुम्हें पता है, इसको एफ बोल देते पहले। तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए सर? पहले बोलो तो सही, क्या दिमाग में आना चाहिए वो तो बताओ। ये एफ को ना वाई भी लिखते हैं, ठीक है? पॉइंट ये आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि सर क्वाड्रेटिक में तो हमें पता है रूट्स कब रियल होते हैं, कब इमेजिनरी होते हैं, कब रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। जब d लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कितने रूट्स एंड ऑल होंगे। यहां तो आपने सिर्फ मिनिमम लिखा, वहां तो हम क्वाड्रेटिक में तो निकाल भी लेते थे और सब हो जाते थे। तो क्यूबिकल में कैसा क्या होगा? क्या दिमाग में आना चाहिए ये पॉइंट, ये क्वेरी? बिल्कुल आनी चाहिए।
और अगर आई है तो बिल्कुल सही आई है, मतलब सही पॉइंट आया दिमाग में। ठीक है, तो अब सुनो, ध्यान से सुनना, हाँ, जो मैं कहने वाला हूं। इसके रूट्स कब रियल, कितने रियल होंगे, मतलब अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम तो देख लिया, एग्जैक्टली हाउ मेनी रियल रूट्स इट विल हैव, किसी भी क्वाड्रेटिक के कितने रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी कितने होंगे, एग्जैक्टली मिनिमम मैक्सिमम पता है, एग्जैक्ट तो इक्वेशन सॉल्व करके ही पता चलेगा, पर क्यूबिकल का कोई डायरेक्ट तरीका है ही नहीं सॉल्विंग का। है क्या कोई तरीका क्यूबिकल का? नहीं नहीं नहीं, सर बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे और क्या पता करेंगे, जरा अब वो देखते हैं। ठीक है, तो आप सुनना जो मैं कह रहा हूं, एक यहाँ पॉइंट लिख देता हूं मैं, यहाँ पे कुछ लॉजिक लगने वाला है और वो लॉजिक है डेरिवेटिव का। क्या लॉजिक है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। याद है डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ा तुमने स्टार्टिंग में, मैथ्स में भी Yes, यूज sir. हुआ है डेरिवेटिव, हाँ। थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे डेरिवेटिव यूज होगा। अब वो जिसको नहीं पता बेटा वो फंस जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव टेक्निक क्या है और कब लगनी है और कब करते हैं? whenever डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। क्या है बोलो, रिपीट करो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। क्वाड्रेटिक तक का तो तुम्हें पता है, 3 या 3 से बड़ा हो गया तो हमें डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भाई कैसे करेंगे बट डेरिवेटिव, और उससे क्या मिलेगा? उससे ये मिलेगा, हाउ मेनी रूट्स रियल एंड ऑल। बट सर कैसे, वो आप बताओ तो चला सीखते हैं अब अपन। ये लॉजिक ध्यान से समझना, ये कुछ नई थ्योरी आने वाली है। करो इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट। सर 3ax square plus 2bx plus c, ये होगा सर 2bx तो हाँ 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 हाँ, ये होता है भाई डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव मतलब स्लोप, किसी भी टेंजेंट का स्लोप। जिसको नहीं पता है बेटा, ये फिर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, फिजिक्स में भी पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स के स्टार्टिंग के फंडामेंटल्स पढ़ लेना। ये होता है 3ax² + 2bx + c, ये होता है भाई डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्या बताता है तुम्हें, तो उसके लिए ध्यान से सुनना आप, कुछ पॉइंट्स जो हमने पहले पढ़े थे फिर से हम आते हैं। इफ dy/dx greater than or equal to 0, f' greater than or equal to 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो। हमेशा पॉजिटिव कब होती है? जब वो d लेस देन 0 और ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हें पता है ना, d लेस देन और इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0। पता है ना क्वाड्रेटिक के बारे में कब पॉजिटिव होती है? यस सर। जब भी ऐसा तुम्हें दिखाई दे, मतलब एक क्यूबिकल को डिफरेंशिएट करा, क्वाड्रेटिक बनी, उसका डी और वो देखा, या ये हमें पता चला हमेशा पॉजिटिव है, तो उससे क्या सीखने को मिला? उससे ये सीखने को मिला कि अगर f' greater than 0 है या ये है, तो fx मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। याद है फंक्शन में बताया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर बढ़ता हुआ जाएगा ग्राफ, निरंतर बढ़ता हुआ जाएगा, या y बोल दो। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव या 0, वो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब इनपुट बढ़ा था आउटपुट बढ़ा, निरंतर बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता जाएगा, मतलब ऐसा बढ़ता ही जाएगा। अगर किसी क्यूबिकल का डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0, बोलो बोलो, किसी को याद है फंक्शन? याद है? डिक्रीजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, घटता हुआ जाएगा ग्राफ। हम ग्राफ भी बनाएंगे, रूट्स के बारे में भी कमेंट करेंगे। यहां तक कोई डाउट भाई? बोल दो बोल दो बोल दो। ऑलवेज, हमेशा है ये, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो डेरिवेटिव, ऑलवेज। बोलो यस और नो, समझ आया कि नहीं ये पॉइंट? बोलो रे बोलो, इसको 1 बोल देते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन में पता है कितने रूट्स होते हैं? एग्जैक्टली 1 रियल रूट, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, एग्जैक्टली 1 रियल रूट। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सुनो अब ध्यान से, हम वही जैसे अपन वहां देखते थे ना, डिस्क्रिमिनेंट देखते थे डायरेक्ट, d greater than 0 less than 0, तो क्वाड्रेटिक के बारे में कमेंट कर लेते थे रूट्स पे। या सुनो, पहले तो बताओ 10th आता है कि नहीं आता है? आता है।
तो वही क्यूबिकल में हम डेरिवेटिव को यूज करेंगे। क्यों भाई? और क्वाड्रेटिक में क्यों पढ़ रहे हैं क्यूबिकल? अरे इसमें भी तो डेरिवेटिव करके क्वाड्रेटिक ही बना है, बस इसीलिए। ओके चलो, अब ये रीजन क्यों भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक रूट क्यों? तो सुनो, ध्यान से सुन लो भाई सभी बच्चे। सबसे पहले अगर a ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा बोलो? ग्राफ कहां से शुरू होता है क्यूबिकल का ग्राफ? नीचे से। नीचे सर ऐसा क्यों? जैसे मैंने 2x क्यूब करके दिया तो ग्राफ नीचे से क्यों चालू होगा फंक्शन का ग्राफ? क्योंकि जब मैं x को माइनस इंफिनिटी रखता हूँ ना, सबसे छोटी वैल्यू, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी का क्यूब तो माइनस इंफिनिटी होता है, इसलिए नीचे से शुरू होगा ग्राफ। और वही अगर a लेस देन 0 हो गया कोफिशिएंट, जैसे हम अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला बोलते थे ना, यहाँ पे ये चीज याद रखना है, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। क्या याद रख सकते हो? क्या याद रख सकते हो? क्या याद रख सकते हो? अगर रख सकते हो तो बस रीजन तुम्हें मिल गया। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये कंफर्म है कि ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाएगा ना भाई, कभी फिर से डिक्रीज होगा क्या? नहीं 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 नहीं। कितने रूट मिलेंगे मुझे इस क्यूबिकल के? रूट एग्जैक्टली 1 रूट। एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। सर दूसरी बार क्यों नहीं? अरे बेटा फिर तो डिक्रीज भी हो जाएगा, पर मैंने तो इंक्रीजिंग बोला है। ऐसे ही इस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कितने रूट आएंगे भाई? ग्राफ ऐसा बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक ही रूट आ सकता है। बोलो एक ही रूट आ सकता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में? बोलो रे बोलो। इसलिए 1 रूट होता है। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। ये ग्राफ हो गया इनडायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, अगर और एग्जैक्ट अगर कुछ एग्जांपल चाहिए तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, बहुत स्टैंडर्ड क्यूबिकल फंक्शन है भाई। इसका तो ग्राफ भी याद रखना, स्कूल एग्जाम वाले पूछते हैं इसका डोमेन रेंज एंड ऑल। तो देखो इधर इसका dy बाई डी एक्स निकालो, 3x स्क्वायर होता है। सर ये क्या था फॉर्मूला, हम भूल गए बेटा, ये था x रेज टू n का डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अब याद आ गया सबको? ये होता है। ठीक है, तो उसी से x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? कि इसका भी जस्टिफिकेशन दो। सर वो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली होगी। और फिर भी अगर नहीं आता है तो बेटा ये वाला लॉजिक लगा लो, d लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0। बोलो यही आ रहा है ना? देख लो ये प्रॉपर्टी लग रही है, इक्वालिटी है, d 0 आएगा, देख लेना, मतलब वही लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें फंक्शन हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है या 0। तो अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो y क्या होता है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। देख लो देख लो देख लो, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा है, याद कर लो बस तो खत्म। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, रूट तो एक ही होगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भूलना मत, भूलना मत भाई, बिल्कुल भी मत भूलना। और मैंने शायद याद करने का तरीका भी बताया था, तुम्हें याद है? जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहता है कर्व, शायद मैंने बोला था ये कुछ समय पहले, मुझे याद है। यस सर। y और x क्यूब में किसकी पावर कम है? y की। तो जनरली ये ग्राफ ना y की तरफ झुका हुआ रहता है, जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, याद कर लो। ऐसा बनेगा ग्राफ, देख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है ना, बढ़ रहा है बेटा, बस इसका शेप ऐसा रहता है। याद कर लोगे ग्राफ इसका? चलो, तो रूट्स कितने आए हैं? 1 रूट। और इसका डोमेन और रेंज क्या है? R। रेंज भी क्या है? R। वो तो हमने पहले देख ही लिया था। इसके बाद हाँ एक और चीज, मैंने जब ये लिखवाया था तो एक चीज भूल गया, यहाँ पे a क्या है? नॉट इक्वल टू 0 भाई, वरना क्वाड्रेटिक बन जाएगा भाई। क्यूबिकल में a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे a नॉट इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक की रेंज कभी r नहीं होती है, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो a नॉट इक्वल टू 0 होना मैंडेटरी है। ओके, तो एक और बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ है माइनस एक्स क्यूब। अब dy बाई डी एक्स देखोगे तो क्या बनेगा? माइनस 3x स्क्वायर, जो कि लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो y या फंक्शन डिक्रीजिंग। वेरी गुड,
वेरी गुड। टफ तो नहीं है ज्यादा? नहीं सर, ये No, तो sir. इजी है। हमने तो इतने लॉग के टफ पढ़े थे, तो फिर ये तो इजी लगे। हाँ, इसलिए तो फंक्शन चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ने का वही रीजन था कि अब आगे जाके तुम्हें चीजें पूरा मैथ्स, अब तुम्हें पूरा मैथ्स बेटा आसान लगेगा। बस वो फंक्शन था जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसके कारण ऐसा लगा हमें कि मैथ्स बहुत टफ है, बट वो भी उतना टफ नहीं है। देखो, जब भी कुछ स्टार्ट होता है तो टफ ही लगता है। नर्सरी के बच्चे को 1 2 3 4 सिखाओ तो टफ था कि नहीं? टीचर ने मार मार के सिखाया, 10 बार लिखवाया, 100 बार लिखवाया, तो गिनती कितनी आसान लगती है। वही चीज है, फंक्शन को बार बार उसके, जब भी तुम्हें वक्त मिले ना, उसके नोट्स, उसके रिकॉर्डिंग देखते ही रहना। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब जगह क्योंकि ये लॉजिक यूज होते हैं, और बाकी चीजें तुम्हें फिर आसान लगेगी। ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का ऐसा बनता है। तुम देख सकते हो a क्या है, लेस देन 0, ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है और एंड नीचे होगा, हमने देखा ही था। और a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाता है। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ये हो गया भाई ग्राफ, और 1 रूट ही मिलेगा। चलो, और भी एग्जांपल बन सकते हैं, हम बाद में एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अग्रिमा, तुम हो नहीं क्या अभी क्लास में? अग्रिमा, तुमने लेट ज्वाइन करा था क्या लेक्चर? आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। सर उसका चैट में रिस्पांस आया। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ बेटा, टाइम पे ज्वाइन करा करो अग्रिमा, ठीक है? वरना आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ये क्यूबिकल का पार्ट पढ़ा देता तुम समझ ही नहीं पाती, ठीक है? तो क्लास सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, टाइम पे शुरू करो। लेट ज्वाइन करोगे सिर्फ अटेंडेंस के लिए तो बेटा समझ में नहीं आएगी आगे जाके चीजें, जब भी कुछ कंटिन्यूएशन में चलेगा तो। चलो, स्टार्टिंग में तो हमने एक क्वेश्चन करा था, थ्योरी उसके बाद लिए, ठीक है? तो अगली बार से अग्रिमा टाइम पे ज्वाइन करना है क्लास को, ठीक है? और बाकी बच्चे भी, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने 6 मिनट बाद ही मैं ऑलरेडी लेट शुरू करता हूँ ताकि सब बच्चे ज्वाइन कर लें, तब 32 34 थे, अब 49 हो गए। तो बेटा 10-15 बच्चे लेट ज्वाइन करे, अब दिक्कत आ जाएगी बेटा तुम्हें समझने में, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान रखना ये चीज अगली बार से एकदम। अब अगली क्लास में तो चैप्टर ही नया स्टार्ट होगा, अब जो पहले 15 मिनट गया उसको चैप्टर ही समझ नहीं आएगा, पूरा चैप्टर। इसलिए क्लासेस एकदम टाइमिंग पे करो। मैं पहली 5-10 मिनट हम टीचर्स लेट शुरू करते ताकि सब बच्चे कनेक्ट हो जाए। तुम और लेट कर दोगे तो फिर हम क्या करें यार, पढ़ाई नहीं क्या? ऐसा हो जाता है। चलो खैर, ये दो हो गया। हमने अभी पहला पॉइंट पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, अगर डेरिवेटिव हमेशा ये हो तो ये होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अभी और टाइप्स हैं, इसमें खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़े क्या, बोलो सभी? यस सर। चलो, तो अब मान लेते ये अपना टाइप 1 था। व्हाट वाज दिस? टाइप 1। अलग अलग केस आते, जैसे क्वाड्रेटिक में आते थे ना, डी लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0, ये अपना टाइप 1 था, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब आते हैं हम टाइप 2 पे, समझते जाना। टाइप 2, चलो टाइप 2 क्या है? जो अपना fx था ना उसको वापस लिखता हूं, ax³ bx² cx प्लस d। इसका डेरिवेटिव बताओ बच्चा, क्या होगा? dy बाई dx। 3x² प्लस 2bx प्लस c। ठीक है, और डेरिवेटिव कैसे करते हैं अभी बताया। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? कोई भी पावर हो, फिर चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इसलिए n x रेज टू n माइनस 1। बस ये लगाते हैं भाई, कोई भी अब न्यू यहाँ पे स्टूडेंट है तो वही ये याद, फॉर्मूला यूज करेंगे ना। हाँ बस ये यूज होगा, तो ये याद रखना बस। इसलिए कांस्टेंट का 0 हो जाता है और x का 1 हो जाएगा। देखो ना, ये पावर को सॉल्व करो, ये आता है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो ये बस इतना याद रखना, डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला बस। बाकी मैथ्स में तो डेरिवेटिव चैप्टर ही आएगा आगे जाके। चलो, अब क्या है भाई, अब पॉइंट दूसरा देखते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लो d क्या हो जाए, अब
डी क्या हो जाए एफ डैश एक्स का, बोलो, अरे बोलो रे बोलो, greater than डी ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो अब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं होगा ना बेटा, स्लोप बढ़ेगा हमेशा या हमेशा घटेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ता है स्लोप तो पॉजिटिव आना था, हमेशा नेगेटिव लेस देन 0 होगा स्लोप नेगेटिव, मतलब हमेशा डिक्रीजिंग होता है। तो इसमें क्या होगा अब ग्राफ, और इसमें कितने रूट्स होंगे, अब ध्यान से सुनना, ये अपना टाइप 2 चल रहा है ना, ये अपना टाइप 2 है, इसके अंदर केस 1 अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके दो रूट आएंगे ना, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स, बोलो रे बोलो, जल्दी से बोल दो, बोल दो रे बोल दो, जल्दी से बोल दो, आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो। Yes, बिल्कुल आएंगे। तो दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो केस नंबर 1, अब केस 1 क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनना, इफ एफ ऑफ अल्फा इंटू, अभी मैं ग्राफ से भी बता दूंगा, एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। सर ये एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा क्या है, अरे बेटा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, फॉर्मूला अप्रोच लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी है, डेरिवेटिव के रूट्स निकाल लेना। अब डेरिवेटिव है फंक्शन के नहीं, फंक्शन के तो हम निकाल ही नहीं सकते डायरेक्टली, वो तो हिट एंड ट्रायल से निकलता है, क्यूबिकल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर आएगा। सर ये कैसे निकलेगा बेटा, अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा को कहाँ रख दोगे, ये वैल्यू फंक्शन में रख दोगे ना, एक्स की जगह अल्फा और एक्स की जगह बीटा, तो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि वो उसके रूट्स थोड़ा है, वो तो डेरिवेटिव के रूट्स हैं। तो अगर ग्रेटर देन 0 आया, अगर, मैं रीजन भी दूंगा क्यों, तो उस केस में हमें मिलेगा fx या क्यूबिकल फंक्शन में ओनली वन रियल रूट, वंस अगेन सिर्फ एक ही रूट होगा, और बाकी दो क्या होंगे, रेस्ट टू कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। और वो तुम्हें पता है एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो एक अल्फा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होता है अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं। चल भाई ऐसा क्यों है ना, दिमाग में आया ना, ऐसा क्यों, देखो इधर अल्फा बीटा कोई भी दो, ये एक्स एक्सिस है मेरी, ठीक है, ऐसा ग्राफ, बोलो अगर क्यूबिकल के ऐसा ग्राफ बनता है तो जरा मुझे बता दो एक बार, क्या बता दो, कितनी बार कट करा एक्स एक्सिस को ग्राफ ने, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट, एक। तो रूट्स कितने होंगे इस क्यूबिकल इक्वेशन के, 1 है, ओनली वन रियल रूट, कुछ भी रूट मान लेते हैं x1 करके रियल रूट, और बाकी दो होंगे हमारे इमेजिनरी। और ये अल्फा बीटा क्या होते हैं बेटा, ये अल्फा बीटा ये होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं अल्फा बीटा, वो होते हैं जहां पे एफ डैश अल्फा भी 0 है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट है ना, ये बोलो, Slope 0. तो ये एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स कहां पे 0 होता है पता है, मैक्सिमा मिनिमा पे, मतलब टेंजेंट स्लोप, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप। तो देखो इधर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना इस पॉइंट पे, और ये हॉरिजॉन्टल होगी कि नहीं होगी, बोलो रे बोलो, Yes, sir. ऐसा, तो उस पे स्लोप 0 आएगा, देखो ना स्लोप डेरिवेटिव स्लोप 0 आ रहे हैं उन पॉइंट्स पे, इसलिए वो ये वाले पॉइंट्स हैं। और अगर उन पॉइंट्स को फंक्शन में रखूं तो ग्रेटर देन 0 मतलब प्रोडक्ट, देखो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ये कौन सा पॉइंट है, अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा, ये पॉइंट कौन सा है, बीटा इंटू एफ ऑफ बीटा, बताओ एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। तो हम इसी कारण बोलेंगे एक रूट आ रहा है, यही नहीं, देखो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 क्यों बोला, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, देखते जाना। ओ नहीं, ये तो दो रूट दे देंगे, बोलो ऐसा भी बन सकता है ना ग्राफ, बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। तो ये x1 फिर से देखो, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो ये पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, ये हो गया बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा। अब बताओ एफ ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा,
प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। तो भाई यही केस बोला ना, इसीलिए बोला मैंने। तो इस टाइप का भी ग्राफ क्यूबिकल का बनता है, और यहाँ पे भी देख लो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए जब भी ऐसा होगा तो 1 रियल रूट मिलेगा। यही नहीं, जब a लेस देन 0 होता है ना, ये तो a ग्रेटर देन 0 का बनता है। a लेस देन 0 में ग्राफ ऊपर होता है। बताओ यहाँ पे भी कितना होगा? यही होगा अल्फा बीटा, जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैक्सिमा मिनिमा। बोलो f ऑफ अल्फा, अल्फा कॉमा f ऑफ अल्फा, बीटा कॉमा f ऑफ बीटा। जरा बोलो रे, बोलो जल्दी बोलो। f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा क्या होगा? f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। चलो समझ आ गए ना। और एक केस और क्या बन सकता है? ऐसा, अल्फा बीटा, और ये जाते जा रहा है, इसमें भी प्रोडक्ट। मतलब ये टाइप के केस भी तो होते हैं भाई। स्ट्रिक्टली वो 1 रूट में ग्राफ ऐसे बनते हैं, ऐसे, या एग्जांपल में देखा तो 1 रूट के ग्राफ ऐसे भी बनते हैं क्यूबिकल के। तो कंडीशन ये हो गई। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? केस 1 रियल रूट ही मिले इन सब। इन ऑल दिस केसेस we have exactly 1 real and distinct real root। 1 real root लिख देता हूँ मैं। चलो खैर, ये हो गया हमारा, हो गया। तो अब हम आते केस 2। ऑब्वियसली केस 2 आएगा, क्योंकि केस 1 पढ़ा है तो केस 2 भी तो होगा, वरना मैं केस 1 लिखता ही क्यों? केस 2, केस 2 क्या है? ध्यान से सुनना। बताओ अब क्या केस बन सकता है? ऑब्वियसली डी तो ग्रेटर देन 0 ही है। केस वो तो अपन ने टाइप 2 में देख ही रहे ना, डी क्या है? ग्रेटर देन 0। पर अब जो रूट्स आएंगे f डैश x इक्वल टू 0 के जो रूट्स आएंगे, जो कि अल्फा बीटा है, अब क्या बनेगा केस बताओ? अगर उन रूट्स को फंक्शन में लगा दूं y इक्वल टू fx वाले में, क्या होगा केस बताओ? अब वहां ग्रेटर देन आया तो अब क्या पता रख के क्या है? बोलो, लेस देन 0। तो जब ऐसा केस आएगा तो मुझे मिलेंगे 3 रियल। दिस इंप्लाइज fx के f डैश x की मदद लेते हैं अपन, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, और fx के बारे में पता करते हैं अपन रूट्स के, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हमें आती है सॉल्व करना। डिस्टिंक्ट रूट, दिस इज द कंडीशन भाई। याद रख लोगे भाई? जरा बोलो जल्दी से भाई। अब बोलोगे ग्राफ्स बताओ। ग्राफ ये देखो भाई, देखो प्रोडक्ट क्यों लेस देन 0 होना चाहिए? देखो कितनी बार कटाया, और क्यूबिकल के 3 ही रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ये देखो, बोलो रे, बोलो बोलो तो यार हमें वो भी पता चल जाता है कि कितने रियल है, ग्राफ से वो पता चल जाता है कि रियल कितने और इमेजिनरी कितने हैं। बिल्कुल 3 रूट होंगे, ठीक है, 3 रूट्स होंगे। और वो अल्फा बीटा नहीं है भाई, अल्फा बीटा तो ये है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हुआ। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा, अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा। तो बताओ एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, क्योंकि 3 बार कटा है ना ये एक्स एक्सिस है, तो 3 रूट्स है। क्या एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 आ रहा है? बोलो 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 जल्दी से बोलो, जवाब भी दे दो जल्दी। बिल्कुल, प्रोडक्ट लेस देन 0 हो रहा है। एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू वैल्यू फंक्शन में रखेंगे अल्फा बीटा, क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्यूबिकल का, और ग्राफ ऐसा बनता है नॉर्मल। बोलो किसी को कोई भी डाउट, जरा सा भी डाउट, यू कैन आस्क। सर एक बार केस 1 बता दो ना, मतलब एक बार देखना है फिर से। हाँ, देखो सबसे पहले तो आपने ये देखा था जब d लेस देन इक्वल टू, हाँ इधर वाला केस बना, ये रहा। जब प्रोडक्ट जो रूट्स आएंगे, ऑब्वियसली f डैश x के रूट्स आएंगे क्योंकि t ग्रेटर देन 0 है। अगर वो वैल्यूज जो रूट्स है वो फंक्शन में रखूंगा x की जगह,
तो कुछ ना कुछ साइन आएगी। अगर दोनों की रख के दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा तो ग्राफ ऐसे बनेंगे, 1 रियल रूट, और रख के नेगेटिव आ जाए तो ऐसा। तुम देख सकते हो ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ओके सर। ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो जो हमने पढ़ा, ओ सॉरी, अग्रिमा जो तुम पूछ रहे हो ना, मैंने अभी मैसेज देखा तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं सक्सेस अचीवर के सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, तो बेटा उसके लिए तुम्हें ना कहाँ जाना पड़ेगा, अपना ये आकाश की वेबसाइट देखिए ना कि नहीं देखिए? सर उसमें लॉगिन करने का ट्राई किया पर नहीं हो रहा मुझसे। बेटा वो लॉगिन तो तुम्हारा सेम ही होगा, लॉगिन तो हो जाना चाहिए, उसमें जाके मिलेंगे तुम्हें। अगर फिर भी अगर नहीं मिलता है तो कोई टॉपिक सक्सेस अचीवर या सक्सेस मैग्नेट के सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे वो टॉपिक बता देना, मैं अपने लॉगिन आईडी से तुम्हें डाउनलोड करके दे दूंगा। ओके, एक बार फिर से ट्राई करना। ओके सर। या एक बार ईडीपी सर से बात कर लेना जरूर, ईडीपी सर एक बार चेक कर लेंगे लॉगिन आईडी, ठीक है? और फिर भी नहीं होता है तो मैं हूं ही सही, मैं करके दे दूंगा। ओके चलो, यस सर, थैंक यू। पढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहोगे तो टीचर खुश रहेगा, और रिवाइज करते रहो, और क्लासेस कुछ भी मिस मत करो। क्लासेस छूटेगी तो ये देखो, मुझे बताओ कोई भी ये बच्चा नोट से समझ सकता है ये चीजें, जिसने आज क्लास अटेंड नहीं करी? बिल्कुल नो भी, सर, कुछ भी समझ डिफिकल्ट हो नहीं, जाएगा। हाँ उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते हो, बस समझना रहता है एक बार। चलो ये हो गया अपना पार्ट यहाँ तक। अब हम क्या पढ़े आगे? तो अब हम आते हैं, ये तो हमने सब पढ़ लिया, इसको ब्रीफ कर लेते हैं, एक बार समरी देखते हैं इसकी पूरी, क्योंकि अच्छा पार्ट था ना ये, तो समरी तो बनती है। एग्जैक्टली 1 रियल रूट, y इक्वल टू एफ एक्स है मेरा ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, और f डैश x डेरिवेटिव के रूट से अल्फा और बीटा। ये अगर तुम्हें पता है, अगर रूट्स है तो, अगर रूट्स नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो पॉइंट क्या आता है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट की कंडीशन क्या, कैसे मिल सकता है एग्जैक्टली 1 रियल रूट? दो तरीके भाई, या तो f डैश x का d ही लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, या f डैश x का d ग्रेटर देन 0 आता है मान लो, तो उसके रूट्स आएंगे फिर अल्फा बीटा। तो f ऑफ अल्फा फंक्शन में रखूंगा, इसमें अल्फा और बीटा x की जगह, ये आएगा। बोलो हो गया रिवाइज? चाहता तो मैं फिर से वही यस चीज, सर। चाहता तो मैं तुम्हें ये रटा देता और खत्म कर देता, 5 मिनट का पार्ट है, किताबों में दिया रहता है, पर मजा नहीं आता बेटा कि कितनी चीजें रटोगे। समरी समरी की तरह ही रखो, ठीक है? समरी को अगर तुमने रेगुलर में समझ लिया कि बस उतना ही पढ़ लो, गलत है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसलिए हमें ना थोड़ा सा वक्त लगता है सिलेबस कंप्लीट होने में, क्योंकि अपन हर चीज का लॉजिक सीखते हैं यहाँ पे क्लास में। हाँ सर, वो रिलेशंस में लेक्चर जो सिर्फ 5 से 10 ही लिखे थे उसमें बट हाँ सोचो, अब रेगुलर में मुझे असाइन करने को बोले थे कि सिर्फ 5 लेक्चर में फंक्शन पढ़ा दो, पढ़ा देता, दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं बताता, कुछ भी लॉजिक नहीं बताता, बस ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। तो भाई ये सोशल साइंस थोड़ी ना है कि ऐसा होता है ऐसा होता है और ऐसा होता है। तुम्हारे नॉलेज और तुम्हारे ज्ञान के अकॉर्डिंगली मैंने 30 लेक्चर लिए करीब करीब, और अभी भी इनकम्प्लीट है, आगे और पढ़ेंगे 30 लेक्चर्स, ठीक है? चलो, तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे बताओ? f डैश x का d ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा बीटा रूट्स मिलेंगे, तो f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन 0 होगा। बोलो हो गया भाई, हो गया, समरी मिल गई? बोलो। यस सर। और ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये जो ऊपर ग्राफ बताइए मैंने शेप वगैरह, ऐसे ही ग्राफ्स बनते हैं, बस y एक्सिस और देख लेंगे। तो y एक्सिस कहां बनाएंगे, तो बेटा x को 0 रख देना, तो y पे पॉइंट मिल जाएगा। ओके चलो, कैन वी मूव ऑन? यस सर। ओके ओके, तो क्या तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? अब आर यू रेडी? यस हाँ, मुझे लगा नो वन इज रेडी। इफ अल्फा इज अ रियल रूट of 2x cube, oh sorry,
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रियल रूट है, फाइंड व्हाट, वो रियल रूट निकालना है। और वो GIF ऑफ रियल रूट मतलब तुम्हें निकालना है GIF। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखोगे तुम इस थ्योरी पे, ठीक है। GIF ऑफ अल्फा क्या है ये बोलो? GIF है, ठीक है। GIF ऑफ अल्फा निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि आज सब क्वेश्चन तो शायद नहीं हो पाते हैं, अगर फिर भी कुछ बच जाता है क्वाड्रेटिक में तो मैं, कल सबके स्कूलों में छुट्टी है? कल सबके स्कूलों में छुट्टी है क्या? यस सर। तो कल मॉर्निंग में मैं आधी एक घंटे की क्लास और ले लूं क्या? कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा हाँ, क्वाड्रेटिक के अच्छे, अगर तुम सब ज्वाइन कर लोगे तो। बस फिर रेगुलर और कोई क्लास नहीं तुम्हारी, और मॉर्निंग में अपन 10 बजे 9 बजे जब तुम बोलो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, सुबह 1 घंटे की क्लास या आधी घंटे की क्लास ऑनलाइन। टाइमिंग तुम ही बता दो, टाइमिंग क्या कंफर्टेबल? 11 से 12 कर ले, 11 से 12। हाँ सर। ठीक है, मैं टाइमिंग और वो एक बार तुम्हें और कंफर्म करके बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। तो सब ज्वाइन कर लोगे क्या? बोलो, सब ज्वाइन कर लोगे क्या? यस सर। चलो ठीक है। तो ऐसे ही क्यूबिकल के और क्वेश्चन करा दूंगा, वरना ना अच्छे क्वेश्चन रह जाएंगे, तुम फिर जेई मेन या उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ट्यूसडे को हमें कॉम्प्लेक्स करना ही है अब शुरू, एनी हाउ। हाँ सर, वो यूटी में कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हाँ, कर लेंगे, ठीक है। चलो, और ये जो अभी आज की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इस पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, और बाकी जगह भी मिल सकते हैं। वही आखिरी एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक की। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, मजे की बात, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। सिर्फ एक Yes, एक्सरसाइज sir. था। बहुत छोटा सा है वो टॉपिक, पर मजेदार है, नाम रखा है कॉम्प्लेक्स। और एक्सरसाइज है सिर्फ एक, जितनी रियल नंबर्स में भी नहीं होती थी एक्सरसाइज। तो नाम कॉम्प्लेक्स है, बट इतना टफ नहीं होगा। नहीं बेटा, वो टफ है एक्चुअली, पर वो ना पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं है, ठीक है, ऐसा है। चल आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब भी ऐसा इसके रूट्स तुम नहीं निकाल पाओगे डायरेक्ट, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैन्युअली बिना कैलकुलेटर के तुम रूट कभी नहीं निकाल पाओगे। तो जब रूट्स नहीं निकाल पाओ तो मैंने क्या बोला, उसको क्या मान लो, इक्वेशन को क्या मान लेना चाहिए जब रूट्स नहीं निकले? तो हमेशा याद रखना फंक्शन। देखो बेटा, हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होती है तो कहाँ लिखा था, ये रहा। एक तो डेरिवेटिव मानते हैं और फंक्शन की तरह उसको डील करते हैं, fx। ये देखो, ये fx की तरह, वही तो देख रहे हैं अपन, क्योंकि जीरो तो वो सिर्फ 3 वैल्यू पे हो सकता है मैक्सिमम। पर अब ये क्वेश्चन पूरा ओपन हो गया है, ध्यान से सुनना। क्या तुम इसका डेरिवेटिव कर सकते हो? क्योंकि मैंने बताया था जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कितना होगा, वही फॉर्मूला nx माइनस 6x 6 प्लस प्लस वेरी गुड, वेरी गुड, ये आ गया, ठीक है। अब ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो रहा है। हाँ, वो भी मतलब नहीं 6 टाइम्स होगा बेटा, इक्वल टू 0 नहीं करा, यहाँ फंक्शन है, 0 मत कर देना, 6 टाइम्स करके लिखो अगर लिखना भी है तो, ऐसा लिखो, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जिनमय, वेरी गुड। फिर से तुमने भी आज दिल खुश कर दिया यार, ऐसे जवाब दिया करो। देखो, इसका d लेस देन 0 है, ये इसका देखो d निकालो, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 6, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर d लेस देन 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो अभी तो हमने पढ़ा था ऐसा क्वाड्रेटिक, कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, जिसका ये और ये हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो भी। तो इसका मतलब क्या है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन या y स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एनी डाउट तो पूछ लो, पूछो रे पूछो, जल्दी पूछो। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो भाई कितने रूट होते हैं? एग्जैक्टली वन। रियल रूट। बट सर एक प्रॉब्लम है, आंसर अभी भी नहीं आया। क्यों भाई, क्यों नहीं आया सर? यहाँ पे तो वो, हाँ चलो ये क्लियर हो गया कि अल्फा एक ही पॉसिबल है, वरना तो इन जनरल इतना सब नहीं करते तो अल्फा कितने पॉसिबल होते हैं? 3। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अल्फा की वैल्यू एक ही होगी, पर वो वैल्यू क्या होगी? हाँ यार यही तो बात है, क्या करोगे बताओ? रूट ग्राफ। तो देखो इधर 2x³ कुछ हद तक ग्राफ की मदद लेंगे अपन। 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 6, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरा फंक्शन है, ध्यान से सुनना सब। इसका डेरिवेटिव वगैरह तो हमने देख लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ए क्या है मेरा? ए ग्रेटर देन 0 है। तो जरा मुझे बताओ क्या ग्राफ ऐसे ही जाएगा? बोलो। यस सर। ऐसा ही बनेगा, वेरी गुड। और यही मेरा अल्फा है जिसका GIF पूछा है, बोलो। तो ये अल्फा कैसे निकाले? ये मेरी x एक्सिस है, तो देखो अपन कैसे निकालेंगे। तो कुछ वैल्यूज रखो हिट एंड ट्रायल, देखो मजा आने वाला है। अब जरा 0 पे बताओ वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 6। मतलब y एक्सिस का यहां पर होगी ना? क्या f(0) 6 होगा? क्या 0 पे वैल्यू 6 होगी? ऐसे ही होगा ना, y एक्सिस बना सकते हैं अब तो अपन y एक्सिस। देखते जाना। तो एक चीज कंफर्म हो गई, एक और दिमाग लगाओ कि जो रूट होगा वो 0। वेरी गुड, बस यही तो सुनना था, अल्फा इज नेगेटिव। पर अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, कोई बात नहीं। ये तो कंफर्म है ना कि f(1) पॉजिटिव आएगा और बाकी भी पॉजिटिव आएंगे। मुझे रूट नहीं मिला अभी तक, पीछे जाना है, तो -1 रखो बेटा, हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, और फंक्शन में -1 रख के वैल्यू बताओ मुझे। पॉजिटिव नेगेटिव बताओगे ना वो भी चलेगा, एग्जैक्ट नहीं बताना है तो। चलो -5 -1 कितना बना रहे? -5? अरे यार अलग अलग बोल रहे हो यार। -5 है सर। -5 यार, अब ये मैं नहीं बताऊंगा यार, 4th क्लास का क्वेश्चन है। चलो -2 रखो। -2 भी क्यों रखूं? वो तो पक्का ही नेगेटिव आएगा। बताऊं क्यों? देखो 0 पे वैल्यू 6 है, -1 पे वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं? है कि नहीं? उस पे पॉजिटिव, उस पे नेगेटिव। -1 से 0 पे। हाँ बस क्रैक कर लिया ना तुमने एक जेई मेन का क्वेश्चन। पर सर कहाँ निकला एग्जैक्ट रूट? तो अरे भाई क्वेश्चन पे जाओ, तुमसे अल्फा पूछा ही नहीं था, तुमसे तो पूछा है GIF ऑफ अल्फा। तो भाई इसका हाँ, -1 से 0 के बीच में जो भी एग्जैक्ट वैल्यू हो जो तुम कैलकुलेटर से निकाल लेना। GIF तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो छोटा वाला -1 होगा। ये हो गया। सर पर अल्फा पूछा होता तो नहीं निकाल सकते थे, पूछेंगे भी नहीं, पूछते वही है जो तुम कर सकते। बता देते फिर। हाँ मतलब नहीं पूछते, वो पूछते ही यही क्वेश्चन। ओके ओके, ये मैंने कहां से लिया भाई? सर आपने कहां से क्वेश्चन लिया? एक्सरसाइज 5.3 का 29th क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके दे दिया। मजा आया कि नहीं? था कि नहीं बेहतरीन क्वेश्चन? हर लॉजिक यूज हुआ जो ऊपर हमने पढ़ा। तो क्या तुम तैयार हो एक आध दो और क्वेश्चन करने के लिए? बोलो, हो तैयार? नींद तो नहीं आ रही है? भूख तो नहीं लग रही है? नहीं सर। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। कल भी अपन क्लास लेंगे तो अपन आराम आराम से ही कर रहे हैं, मेरे को नहीं भगाना क्वाड्रेटिक। अपन कल और आधे एक घंटे के वेराइटीज बचेंगे वो कल देख लेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट्स बाकी है, तो 2-3 कॉन्सेप्ट भी बाकी है क्योंकि, तो कल करेंगे। ठीक है, आधी एक घंटे x³ - 3x + k = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पता है बहुत 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 साल पहले IIT में आया था। क्यों? अब किसमें एक्सपेक्टेड? कितना इजी टाइप का लग रहा है। EXP मींस एक्सपेक्टेड है, 100% आएगा। और ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, तो मैं 2-3 चीजें पूछूंगा इसमें। ये तुम्हें दिया हुआ है, फुल स्टॉप, फाइंड
इंटरवल ऑफ के, तुम्हें के का इंटरवल निकालना है भाई। के अननोन है ना यहाँ पे, हाँ अननोन है, इस बार इंटरवल ही निकालना है, जिससे यहाँ पर अल्फा का निकाला इंटरवल, बस वहां जीआईएफ पूछ लिया था। व्हाट विल बी द इंटरवल ऑफ के फॉर विच, के का इंटरवल बताओ फॉर विच। मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे तुमसे, फाइंड द इंटरवल ऑफ के फॉर विच वी हैव 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, 1 रूट, 1 रियल रूट। जब 3 डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो क्या होगा और 1 रूट क्या होगा। क्या हमने ये पूरा पढ़ लिया? देखो सब यूज हो जाएगा जो हमने पढ़ा है ऊपर, ये जो बनाया था ना समरी, ये समरी यूज होने वाली है भाई, वक्त आ चुका है इस समरी का यूज करने का। बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? के का इंटरवल बताओ जिससे कि ये हो। ओके, तो अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो सॉल्यूशन भी आएगा ना भाई। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको क्या मान लो, फंक्शन। बोलो बोलो बोलो, क्या मान लो, फंक्शन। इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट या 1 रियल रूट वो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। क्या करे ऐसा, तो जरा देखते हैं। वेरी गुड, एफ डैश एक्स निकालो। हाँ, तो 3 कॉमन निकला। चला जाएगा। बोलो ये आ रहा है ना? हाँ तो के आएगा बेटा अभी रोल में, शांति रखो बेटा, शांति रखो। इसका d ग्रेटर देन 0 है भाई, है कि नहीं? तो d ग्रेटर देन 0 में 1 रियल रूट मिलता है क्या? हाँ मिलता है। ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, और इधर ये वाला पढ़ो। बोलो, d ग्रेटर देन 0 पे भी 1 रूट या 3 डिस्टिंक्ट दोनों पॉसिबिलिटी बनती है ना? जवाब दो, बिल्कुल बनती है। और इसके रूट्स आ रहे क्योंकि इसका d ग्रेटर देन 0 रूट्स निकाल भी सकता हूं भाई, 1, -1, यही होंगे ना अल्फा और बीटा? यस सर। ये हो गए। तो अब क्या करें, तो ध्यान से सभी बच्चे समझना जो बताने वाला हूं। जरा मुझे f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू निकालो, और हमें चाहिए सबसे पहले 3 डिस्टिंक्ट रूट, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लेस देन 0 आएगा ना इनका प्रोडक्ट? हाँ लेस देन 0 आएगा, बिल्कुल। तुम बोल रहे थे बेटा के तो गायब हो गया, बेटा के अब आएगा है, के पहले जाना था तभी तो डी देख पाए, अगर एफ डैश एक्स में भी के होता तो तुम जज ही नहीं कर पाते डिस्क्रिमिनेंट। देखो अब सर तो अल्फा बीटा की वैल्यू fx में लगाए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रूट्स है ना। एफ ऑफ 1, एफ मतलब फंक्शन, एफ डैश मतलब उसका डेरिवेटिव। 1 रखो कितना आएगा, 1 - 3 प्लस के, -1 रखो, ये होगा। बोलो यही होगा ना? बोलो जल्दी से जवाब दो। और अगर यही होगा तो ये k - 2 है और ये k + 2 है कि नहीं? है कि नहीं? लगा देते वेवी कर्व। वेवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवी कर्व नहीं पता तो ये कुछ नहीं बनेगा। -2 से 2, ये आ गया। तो k आ गया मेरा -2 से 2। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन हो गई। तो दूसरा 1 रियल रूट की कंडीशन बता दो भाई, बता दो, मुझे तो पता है। f of 1 into f of -1 ग्रेटर देन 0, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो अब क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, यही होगा कि नहीं? जवाब दो और जल्दी से दो। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो भाई आंसर आया कि नहीं आया? आंसर आ गया भाई। ये कहां मिलेगा? तो ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा लेवल 2 के क्वेश्चन बैंक में, लेवल 2 में। ओके, तो ये हो गया। तो क्या आगे बढ़े? इसका मेथड 2 भी है, पता है, फंक्शन चैप्टर से भी इसको कर सकते थे। कौन से चैप्टर से? बोलो बोलो, फंक्शन वाले चैप्टर से। तो कौन सा है वो फंक्शन वाले चैप्टर का लॉजिक, जरा वो देख लेते हैं। अब कराऊं क्वेश्चन? बोलो बोलो। हाँ सर एक बार बता दो।
चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई फंक्शन वाला कौन सा लॉजिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का, तुम्हारा सबका रिवाइज हो जाएगा। ये एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स जरा बोलो तो? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के माइनस प्लस के था ना, हाँ प्लस के था। सुनना, और जो फंक्शन की मेथड तो पता है क्या है, इकट्ठे एक साथ तुम सभी डायरेक्ट आंसर दे दोगे। बताता हूं कौन सा, याद है नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए अपन ग्राफिकल अप्रोच यूज करते थे। ऊपर अभी कोई ग्राफिकल अप्रोच यूज नहीं हुई, याद आ रहा है किसी को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए? हाँ सर, दो नंबर ऑफ, हाँ अरे वाह, दिल खुश कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जन्मय, वेरी गुड, पढ़ रहे हो, वेरी गुड, मजा आ गया। तो भाई देखो अब यहाँ पे ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के है ना, तो ये प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो रुको रुको रुको, जो क्वेश्चन था एग्जैक्ट वो लिखो, फंक्शन मान के तो वो अपन ने ऊपर देख लिया, इसको इक्वल टू 0। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? सर दोनों के ग्राफ कहाँ पे हाँ बस, अरे वाह यार, intersect होते वेरी गुड। बस ये जो अप्लाई करना सीख रहा है ना आप, जो पुरानी चीजें पढ़ ली है, बस वो जेई के लिए तैयार हो रहा है अपने आप। इसको एफ एक्स बोल दो और इसको जी एक्स बोल दो। जो कांस्टेंट था उसको दूसरी तरफ फेंक दिया, क्योंकि एफ एक्स का ग्राफ बनाना आसान है, क्योंकि एफ एक्स में क्या है ही नहीं, जो बाकी था उसको दूसरी तरफ फेंक दिया। अब ये वैल्यू 0 कब होगी, या ये दोनों बराबर कब होंगे? बात एक ही है ना क्यों बोलो, बात एक ही है कि नहीं? वो 0 कब होगा या ये दोनों बराबर कब होंगे? यस और नो? यस। वेरी गुड, अगर ये भी सोच लिया तो आगे स्टेप एक और बढ़ते हैं। एफ एक्स का बनाएंगे ग्राफ, ये दोनों बराबर कब होंगे हमें वो देखना है, तो बनाओ एफ एक्स का ग्राफ। एफ एक्स का ग्राफ बताओ, जल्दी से बताओ। इसको y मान के एक्स क्यूब माइनस 3, देखो फटाफट बता देता हूँ, 5 मिनट के बची है बस क्लास, ढंग से सुन लो ध्यान से, बाकी सब कल पढ़ेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो क्यूबिकल का नहीं बना सकते हो, बट इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। 0, 3 और -3। हाँ, -3 वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सुनना, 3 बाहर निकला, x माइनस 1 x प्लस 1, इतना समझ में आ रहा है? ये किसी भी क्यूबिकल का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। 1 और -1 क्या है मेरे? f डैश x के रूट। ठीक है, अब सुनना, dy बाई dx का वीवी कर्व बनाओ। क्या बनाओ बोलो, क्या बनाओ बोलो? ये फर्स्ट स्टेप होगी। ग्राफ कैसे बनाते हैं क्यूबिकल का? एग्जैक्ट ग्राफ, वेवी कर्व। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -1 और 1। ऐसे ही बनेगा ना वेवी कर्व dy बाई dx का, स्लोप का। यस। इसका मतलब क्या है? माइनस इंफिनिटी से -1 में dy बाई dx क्या आ रहा है? नेगेटिव। मतलब y क्या होगा? डिक्रीजिंग। अरे बताया था ना स्टार्टिंग में, माइनस, अब सॉरी पॉजिटिव है ना, सॉरी 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 सॉरी, पॉजिटिव आ रहा है ना dy बाई dx, माइनस इंफिनिटी से -1 में देखो ना प्लस साइन है ना, तो इंक्रीजिंग। -1 to 1 में बताओ क्या होगा? नेगेटिव। तो y क्या होगा? डिक्रीजिंग। और 1 से इंफिनिटी में dy बाई dx ग्रेटर देन, तो इंक्रीजिंग। ये हो गया। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? पहले ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। शेप मिला कि नहीं मिला? शेप मिला कि नहीं मिला? शेप मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। चलो 1 और -1 पे वैल्यू बता दो, क्योंकि बताओ -1 पे क्या आएगा? -1 पे, और ये 1 है, 1 पे मैक्सिमा आएगा ना, मैक्सिमा टॉप टॉप, क्योंकि उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, और 1 पे मिनिमा आएगा, आएगा ना। तो वो कितनी हाइट है और कितना डेप्थ है वो फंक्शन के अंदर रखो। ये फंक्शन का ग्राफ बनाया था, तो फंक्शन में 1 रखो, कितना आ रहा है? जल्दी रखो 1, फंक्शन में -2 आ रहा है, 1 पे -2 आ रहा है, और -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है जो कि मैक्सिमा है? -1 पे वैल्यू बताओ। -1 + 3, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और एक तुमने यहाँ पे भी देखा होगा, a ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से ही। तो क्या ये ग्राफ बनेगा? ये ऊपर, ये नीचे, और ये। यस सर। और y एक्सिस भी बनाना हो तो y एक्सिस भी बना सकते हो, x = 0 पे 0 ही है, तो वो तो वहीं जाएगा। ये मेरी y एक्सिस है,
ये बन गया मेरा ग्राफ। बना कि नहीं बना भाई? एग्जैक्ट बता दो सब, जल्दी से बता दो, आखिरी 1 मिनट बाकी है, बोलो। यस चलो ये हो गया। तो अब मुझे बताओ, ये मेरा ग्राफ बन गया भाई, fx का ग्राफ बन गया। 0 पे वैल्यू 0 ही है, और ये रूट्स भी निकाल सकते हैं बेटा, लकीली यहाँ पे नहीं निकाल पाते तो भी ग्राफ बन जाता। रूट्स कैसे निकल रहे बेटा? ये रूट निकल रहे हैं भाई, एक -√3, एक +√3 और एक 0। नहीं निकलते रूट्स तो भी ये ग्राफ तो बन सकता था ना, क्योंकि उसके लिए तो अपन ये सब यूज करते हैं, f' का वेवी कर्व। ये बिल्कुल मत भूलना, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो ऐसे ही तुम्हें करना है, क्यूबिकल का ग्राफ बनाना है। तो अब क्वेश्चन हो गया है, fx कंप्लीट, gx ये कांस्टेंट है, बताओ मुझे अब कांस्टेंट की लाइन कहां खींचूं? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की लाइन, कांस्टेंट लाइन रहेगी, कहां खींचूं कि मुझे 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिले? 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिले, सर यहां खींच दो, सर यहां खींच दो, सर यहां खींच दो। मतलब gx जो कि मेरा -k है, -k की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए ना। Yes, sir. हमने ग्राफ के Yes. फंक्शन के वक्त देखा था, उसके बीच में हमेशा मुझे मिलेंगे 3 कट। 3 कट मतलब 3 सॉल्यूशन, 3 वैल्यूज आएगी ना। तो k हो गया -2 से 2, यही आया था ना आंसर 3 रूट्स के लिए। Yes, sir, उसमें भी वही आया था। हाँ, और 1 रूट के लिए बताओ जल्दी से, फास्ट। 1 रूट के लिए, -infinity to हाँ minus देखो इधर इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे जब भी कट करोगे, जब भी कट करोगे तो एक कट, एक कट, मतलब -k जो है वैल्यू वो मेरा 2 से ऊपर जाए, और क्या हो, -2 से नीचे जाए, तो एक ही कट आएगा हमेशा। बस खत्म हो गया। दोनों तरफ माइनस करेंगे तो इनक्वालिटी बदल जाएगी ना। बोलो यही आंसर थे ना? Yes. ये लॉजिकल, ये फंक्शन Yes, का sir. लॉजिक लग गया। अब इसको अच्छे से रिवाइज करना, मैं यहीं पर ही क्लास छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा और तुम भी थक गए होगे, क्योंकि बड़ी क्लासेस रहती है आज। तो इनको रिवाइज करोगे एक बार, ये मेथड 2 भी रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है? ओके, बोलो वाइंड अप करे। चलो, तो रिवाइज जरूर करना। कल अपन 1 घंटे में मुलाकात होगी अपनी, और कल फाइंड अप करके खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, एकदम खत्म। ओके? सर हाँ हाँ हाँ, बोलो अग्रिमा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर टारगेट 1, 2 और 4 और 5 मेरे पास है, सर टारगेट 3 भी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, टारगेट 3 भी है। नहीं मिला है तो वो एडीपी वहाँ पे, यहाँ पे सेंटर पे एक बार कॉल कर लेना ना, वो बता करके बता देंगे। Sir, ओके सर। मेरे पास तो सिर्फ टारगेट 2 तक ही है। तो बेटा मांगो ना, यहाँ पे बात करो ना, कॉल करो सेंटर पे। अब वो मैं थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यार मॉड्यूल। ओके सर चल, कल की टाइमिंग क्या है? मोस्ट प्रोबेबली बेटा 11 से 12, जो ऐसा बच्चे बोल रहे थे। 1 घंटे मॉर्निंग में ही खत्म कर देंगे, फिर पूरा दिन तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।